कहानी का शीर्षक है अंतिम दौड़, परोपकार पर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमार एक साथ साधारण परिवारों के बालक के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह से अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि आज प्रस्थान करने से पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हो। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं के पार उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आप दौड़ पूर्ण कर पाओगे। तो क्या आप सब ये बाधा सम्मिलित के लिए तैयार हो? गुरुजी ने पूछा। शिष्यों ने उत्साह से बोला, हाँ, हम तैयार हैं। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में सुरंग में वो पहुँचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि वहाँ जगह जगह पे नोकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पाँव में चुभ रहे थे। उन्होंने असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वह वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लगाया और कुछ लोगों ने कम लिया, तो ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकल रहे थे तो कुछ लोग संभल कर चल रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े हुए पत्थर उठा के अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले कोई विद्यार्थी को पीड़ा ना हो। इसलिए सबने अलग अलग समय पे दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनकर ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए और अपनी जेब में रखे। आदेश के अनुसार कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकाल के गुरुजी को समर्पित किए। वास्तव में वे पत्थर नहीं थे, वे महामूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषि को देखने लगे। ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए। ऋषिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों का पुरस्कार है जिन्होंने दूसरे के बारे में सोचा। और शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागाभागी की दर्शाती है, जहाँ पर कोई कुछ न कर पाने के लिए भाग रहा है और कोई बहुत कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। जो इस भागाभाग में दूसरों की सहायता के लिए सोचता है वही सच्चा सिपाही कहलाता है। तो इसीलिए ये मेरी तरफ से आपको पुरस्कार है कि आपने दूसरों के बारे में सोचा और अपनी दौड़ संपूर्ण की। दोस्तों, क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से कि हमें अपने जीवन में जो भी पाना है वह दूसरे को ध्यान में लेके पाना है और दूसरों की भी सहायता करनी है।